जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सीएम जो है मोहन यादव। यदुवंशी कुल में जन्मे, हिंदू रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति के संवाहक, ध्वजवाहक और बीजेपी के प्रखर नेता और वक्ता और अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। आदरणीय मोहन यादव ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि अब जब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, तब कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लीडर यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि राम हमारे भी हैं। यह बात जो है सर्वविदित है कि राम सबके हैं, सब में राम, राम में सब। यह प्रसंग जो है हम अपने जो है स्कूल के दिनों में जो है भाषण के दौरान जो है याद किए थे, हमारे गुरु जी के द्वारा जो है बतलाया गया था। बड़ा अच्छा प्रसंग लगता है कि सब में राम, राम में सब। राम सबके हैं, ये सर्वविदित है, सभी जानते हैं। कांग्रेस अगर इसे कह रहा है तो इसमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन कांग्रेस अपनी कथनी और करनी में इसके जो है अंतर दिखाई देते हैं, भेद दिखाई देते हैं। वह भेद इस प्रकार से है कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी, जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, तो इन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए कोई प्रयास नहीं किया, और बल्कि राम मंदिर के जब केस लड़े जा रहे थे तो उसके विपक्ष में कई सारे वकील को इसने खड़ा कर दिया। लेकिन फिर मैं आपको कहता हूं कि हो ही सो ही जो ही राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, होगा वही जो राम ने रच रखा है। कहने का मेरा मतलब यह है कि सृष्टि के रचयिता, निर्माणकर्ता, पालनकर्ता, त्रिलोकों के स्वामी श्री राम जो चाहते हैं वही होता है, और अंतगत्वा धर्म की ही और सत्य की ही विजय होती है। राजा रामचंद्र का गगनचुंबी इमारत और भवन, किला या फिर मंदिर के रूप में रामलला कई सालों तक टेंट में रहने के बाद आज अपने मंदिर में विराजमान हो गए। ये सब राम की ही माया है, राम की ही कृपा है। लेकिन आज कांग्रेस को याद आ रहा है कि राम हमारे भी हैं। चलो, राम मंदिर के निर्माण में आपने सहयोग नहीं किया, फिर भी हम एक हिंदू होने के नाते हम आपको क्षमा करते हैं। वक्त है अभी भी आपको अपनी गलतियों को सुधारने की, उसमें सुधार करने की। और वो सुधार करने की जो है कुछ आपको इसके लिए करना होगा। वो क्या करना होगा? तो अभी काशी और मथुरा का विवाद चल रहा है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद का जो कंट्रोवर्सी है, ठीक उसी प्रकार मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है, इसमें कांग्रेस अपना सहयोग दे, इसमें कांग्रेस अपना सहयोग दे। लेकिन कांग्रेस क्या इसमें सहयोग देगी? हमें तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। सिर्फ कह देने से कि राम हमारे भी हैं, क्या राम आपके हो जाएंगे? राम के लिए आपको कार सेवकों की तरह गोलियां खानी पड़ेगी, रथ यात्रा करना पड़ेगा, पदयात्रा करना पड़ेगा, आवाजें बुलंद करनी होगी, कोर्ट में लड़ना होगा, संसद के पटल पर लड़ना होगा, सभी लोगों से जो राम के विरोध में हैं उनसे आपको लड़ना होगा, राम के लिए कुछ करना होगा, तभी राम सबके हो सकते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि राम की और रामलला मंदिर के निर्माण में आपने तो कोई सहयोग नहीं दिया। अभी वक्त है काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का ये जो कंट्रोवर्सी है, इसमें आप अपना सहयोग दें। अभी भी समय है कि आपको चाहिए कि जो कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है, मथुरा का जो विवाद है, इस पर आप अपना स्टैंड क्लियर करें और अपना सहयोग दें। अन्यथा आप कल यह कहते हुए दिखाई देंगे कृष्ण हमारे भी हैं, महादेव हमारे भी हैं। और कहते ना, राहुल गांधी कई बार जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो कहते हैं मैं कौल ब्राह्मण हूं, और कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर वो लोगों को दर्शाना चाहते हैं। जब चुनाव आता है तो मंदिर मंदिर में जाकर ये लोग भी स्वांग रचाते हैं, शिव का जलाभिषेक और जला अर्पण और पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे धूर्त और क्रिप्टो क्रिश्चियन से हिंदुओं को बचना होगा। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कभी भी उन्होंने राम को नहीं अपनाया।
क्योंकि उनको भय लगता था कि राम की बात अगर हम करने लगे तो विपक्ष और साथ साथ जो उनके वोट बैंक है वो उनसे नाराज हो जाएंगे। और भरसक कांग्रेस ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया कि उन्होंने इस राम की लड़ाई में कार सेवकों के ऊपर समाजवादी पार्टी और जो है मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई, साथ साथ कांग्रेस ने मौन होकर समर्थन किया। अन्यथा आजादी के इतने सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने में कितने साल लग गए। फिर जो है 2020 और 24 में जो है इसका पूरा का पूरा कार्य सुचारू रूप से चलता है और रामलला जो है विराजमान होते हैं कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद। लेकिन राम के पक्ष में इन्होंने अपना स्टैंड कभी क्लियर नहीं किया, अपना मत कभी क्लियर नहीं किया, अपने विचार कभी क्लियर नहीं किए। और आज जब हिंदू की चेतना जागृत हो रही है, हिंदू के कल्चर और संस्कृति रिवाइव कर रहे हैं, तो इन्हें राम की याद आती है। तो ठीक है, उन जो कह सकते हो कि यादव मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सही ही कहा है कि अभी भी वक्त है कांग्रेस को अपनी गलतियों को सुधारने की। और राम आंदोलन में, रथ यात्रा में उन्होंने तो अपना योगदान नहीं दिया, लेकिन काशी और मथुरा के जो है निर्माण में जो है कांग्रेस अपना जरूर स्टैंड क्लियर करे, अपना योगदान दें और एक इस नए सांस्कृतिक भारत के उत्थान में और इसकी जागृति में अपना अहम योगदान जो है रोल प्ले करे। लेकिन आप हमारी बातों को गांठ बांधकर सुन लें कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस कभी भी मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस, आज का कांग्रेस अतीत का जो है मुस्लिम लीग है और भविष्य का भी मुस्लिम लीग है। कहने का मेरा मतलब है आप समझ गए होंगे। तो ये कभी भी काशी और मथुरा में महादेव और कृष्ण के समर्थन में आपको कभी खड़े जो है कभी नहीं दिखाई देंगे। और भरसक ये लोग अपने बड़े बड़े वकील को जो है इनके विपक्ष में खड़ा करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस केसेस को और खींचेंगे और लंबा करने के प्रयास करेंगे। अरे कांग्रेसियों ने तो ऐसे ऐसे एक्ट लाए हैं जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। कितने घटिया एक्ट हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मतलब ठीक वैसे ही जैसे कोई चोर आया है और अभी आप कमजोर हैं, आपके घरों पर उसने कब्जा कर लिया है, 10 साल बाद जब आप ताकतवर होंगे, वापस सत्ता में आएंगे, तब उस चोर को भगाएंगे नहीं, बल्कि उस चोर का घर वो आप अपने उसके नाम कर देंगे। ऐसा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मतलब जो काशी और मथुरा को ध्वस्त किया गया इस्लामिक आक्रांताओं और आतताइयों और जिहादियों के द्वारा, आज जब उसकी दीवारें चीख चीख कर कह रही है, उसकी दीवारों की हस्तशिल्प या हस्तकला या फिर स्कल्पचर्स, उसके आर्किटेक्ट स्पष्ट बता रहे हैं कि वो हिंदू मंदिर है। बस हाबैल काशी की और ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ मुड़ कर देख रहा है इस प्रतीक्षा में कि कब हमारे बाबा विश्वनाथ जो है इस जिहादियों के चंगुल से मुक्त होंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस काशी विश्वनाथ और महादेव के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई नहीं देगी। फिर भी कांग्रेस कृष्ण जन्मभूमि और मथुरा की केस लड़ती हुई दिखाई नहीं देगी। आप देख लेना। फिर मैं कहता हूं, सब में राम, राम में सब, सब में कृष्ण, कृष्ण में सब, सब में महादेव, महादेव में सब। जय हिंद, हर हर महादेव।